नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेडिकिट्स पे। आज की वीडियो में हम डिटेल में स्टडी करेंगे एंटीबायोटिक्स के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। हम जानेंगे कि कौन कौन से मुख्यतः एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है, क्या क्या उनके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, उनके शॉर्ट साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं और लॉन्ग टर्म में उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और हम यह भी बात करेंगे कि हम एंटीबायोटिक्स का उपयोग क्यों करते हैं और शॉर्ट में यह भी जानेंगे कि कौन सी बीमारी में हम कौन से एंटीबायोटिक्स का उपयोग करते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जैसे कि अगर हम बात करें सबसे पहले कि एंटीबायोटिक्स हम उपयोग में क्यों लाते हैं, तो जैसे हमारे शरीर में किसी भी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं, जैसे कि आपका दांत दर्द हो गया, यूटीआई इन्फेक्शन हो गया, फीवर हो गया या फिर और भी शरीर में कहीं चोट लग गई हो, तो उसके लिए हम एंटीबायोटिक्स का उपयोग करते हैं, चाहे वह हम खुद से उपयोग करें या डॉक्टर के सलाह पे उपयोग करें। लेकिन डॉक्टर इस चीज एंटीबायोटिक्स को प्रिस्क्राइब जरूर करते हैं। लेकिन हमें यह नहीं पता होता है कि यदि हम एंटीबायोटिक्स का उपयोग कर रहे हैं तो यदि हम लंबे समय तक उसका उपयोग कर रहे हैं तो उनके क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। क्योंकि जैसे हम छोटे छोटे चीज़ों में भी एंटीबायोटिक्स का आज के समय में उपयोग कर लेते हैं, जैसे कि सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, खांसी हो गया, तो भी हम एंटीबायोटिक्स का उपयोग कर लेते हैं ताकि वह ठीक हो जाए। लेकिन हमें इसका जो गंभीर साइड इफेक्ट होता है उससे हम वंचित रह जाते हैं, वो हमें पता नहीं होता है कि इनके क्या क्या घातक दुष्परिणाम हो सकते हैं। तो आज हम इसी के ऊपर डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपके लिए एक सवाल है कि पहला एंटीबायोटिक्स कौन सा बनाया गया था और किसके द्वारा बनाया गया था। हम वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं, तब तक आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दें कि पहला एंटीबायोटिक्स किसके द्वारा बनाया गया था और कौन सा बनाया गया था, जो कि अभी मॉडर्न ज़माने में एंटीबायोटिक्स आई हैं। तो हम बात करें कि सबसे पहले हम जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स मुख्यतः कौन कौन से एंटीबायोटिक्स होते हैं जिनका उपयोग करते हैं। तो उनमें सबसे ज़्यादा उपयोग करने वाले जो एंटीबायोटिक्स होता है वह एजिथ्रोमाइसिन होता है, जो कि अभी के समय पर सबसे ज़्यादा उपयोग में किया जाता है। इसके अलावा सेफिक्जिम होता है, ओफ्लॉक्सासिन होता है, सिफोडोक्सिन होता है, नेट्लीमाइसिन होता है और भी विभिन्न प्रकार के एंटीबायोटिक्स होते हैं जो कि मुख्य रूप से उपयोग में लाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि शॉर्ट टर्म में एंटीबायोटिक्स के क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे कि आप तुरंत एंटीबायोटिक्स का उपयोग कर रहे हैं तो तुरंत आपके ऊपर क्या क्या उसका असर पड़ सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि लॉन्ग टर्म में उसके हमारे शरीर पर क्या प्रभाव होते हैं। तो अगर हम शॉर्ट टर्म में बात करें तो मुख्यतः हमारे स्टोमक को अपसेट करता है, यानी कि हमारे स्टोमक को खराब करता है, जिसकी वजह से लूज मोशन होने लगता है और कभी कभी पेट में कॉन्स्टिपेशन जैसी भी समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा जैसे आप एंटीबायोटिक्स का उपयोग कर रहे हैं तो चक्कर आने की संभावना होती है, घबराहट जैसा लगता है, चेस्ट कभी कभी पेन होने लगता है और इसके अलावा और भी इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं, जैसे कि वॉमिटिंग होती है, सर दर्द होता है और सफ़ेद पीलिया जैसी भी चीज़ें एंटीबायोटिक्स को लेने से देखने को मिलती है। अब हम बात करें कि इन साइड इफ़ेक्टों से हम किस प्रकार से बच सकते हैं, क्योंकि यदि ज़रूरत है तो एंटीबायोटिक्स का उपयोग तो करना ही है, लेकिन हम किस प्रकार से इनसे बच सकते हैं, कौन से उपाय करके कि इन साइड इफ़ेक्टों से बचा जा सके। तो उसके लिए मुख्य एक होता है आपका प्रोबायोटिक्स मेडिसिन आती है जो कि साथ में लेना होता है। उससे क्या होता है कि जो हमारे एंटीबायोटिक्स होती है जो ये हमारे हानिकारक बैक्टीरिया के साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया को भी किल कर देता है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको साथ में प्रोबायोटिक्स का उपयोग करना चाहिए, जो कि हमारे जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं उनको रिकवर करने का काम करती है। इसके अलावा साथ साथ आपको लस्सी का उपयोग करना चाहिए, दूध का उपयोग करना चाहिए, छाछ का उपयोग करना चाहिए, इलेक्ट्रॉल का भी उपयोग करना चाहिए और अधिक से अधिक मात्रा में आपको पानी पीना चाहिए, जो कि आपका एंटीबायोटिक्स का काम करने की क्षमता को ज़्यादा बढ़ा देती है। अब हम बात करें कि इसके जो मुख्य साइड इफेक्ट होते हैं एंटीबायोटिक्स के, लॉन्ग टर्म में इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो लॉन्ग टर्म में किसी भी मेडिसिन को आपको शॉर्ट टर्म के जो साइड इफेक्ट होते हैं वह कुछ ही समय में आपके ठीक हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के जो साइड इफेक्ट होते हैं वह बहुत ही घातक और दुष्परिणामी होते हैं। तो लॉन्ग टर्म में अभी जैसे देखा जाए कि एक आध साल पहले जो कोरोना का समय था, तो उसमें क्या हुआ था कि नॉर्मल सर्दी जुकाम में भी ले लिया जाता था, एंटीबायोटिक्स का उपयोग कर लिया जाता था। उसका परिणाम यह हुआ कि अभी जो ICMR का रिपोर्ट है, जो कि हमारा एक हेल्थ
सेक्टर के अंदर काम करती है ICMR, जिसके द्वारा अप्रूवल किया जाता है मेडिसिन का, जो कि लोगों के प्रति पेशेंट के ऊपर उसका निगरानी करता है कि जो मेडिसिन होते हैं वह क्या उनके ऊपर प्रभाव डाल रहा है। तो जो ICMR का रिपोर्ट है वह यह पाया गया कि बहुत से लोगों पे एंटीबायोटिक्स का जो असर है वह बहुत ही कम होता जा रहा है या फिर काम ही नहीं कर पा रहा है, जो कि लंबे समय तक जो लोग एंटीबायोटिक्स का उपयोग करते हैं। और लगभग आज के समय पे हर एक व्यक्ति को एंटीबायोटिक्स का उपयोग करना पड़ रहा है। इसका असर यह हुआ कि धीरे धीरे एंटीबायोटिक्स का जो असर है वह बहुत ही कम होने लगा है। और अभी जैसे कि आप देख लें कि अगर आपको वायरल फीवर है तो आपने एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया, आप यदि मोनोसेफ 1 ग्राम का यूज कर रहे हैं या फिर मोनोसेफ SB 1.5 ग्राम का उपयोग कर रहे हैं, तो उससे होता क्या है कि यदि आपने 1.5 ग्राम का उपयोग कर लिया तो दोबारा जब आपको फीवर हो रहा है तो आपको जो नॉर्मल मेडिसिन है वह काम ही नहीं कर रहा है। आपको 1.5 ग्राम से ऊपर या फिर उतने डोज का ही लगाया जाएगा तो ही आपका वायरल फीवर छोड़ता है। तो ये इसके दुष्परिणाम है, क्योंकि हैवी डोज होता जा रहा है शरीर में बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का उपयोग करने से। तो एंटीबायोटिक्स का उपयोग करने से आपको बचना चाहिए। इसके यही सबसे ज़्यादा दुष्परिणाम है, क्योंकि अगर आप एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो UTI से रिलेटेड हो या फिर अन्य किसी भी फीवर से उपयोग रिलेटेड हो, टाइफाइड से रिलेटेड हो या फिर और भी दूसरे माध्यम से किसी भी प्रकार से आप एंटीबायोटिक्स का उपयोग कर रहे हैं, तो उनका असर लॉन्ग टर्म में क्या होता है, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और जब एंटीबायोटिक्स का असर आपके ऊपर करेगा ही नहीं तो इसके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। क्योंकि यदि आपके ऊपर एंटीबायोटिक्स का असर नहीं हो रहा है तो आपको छोटा सा भी चोट लग जाएगा तो वह ठीक नहीं होता है, जो कि मुख्यतः एंटीबायोटिक्स के रूप में उपयोग किया जाता है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और आपसे हम शुरू में एक जो प्रश्न पूछे थे उसका जवाब जरूर दे दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हम उसको चेक करेंगे कि आपने सही उत्तर दिया या फिर नहीं दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के वीडियो में इतना है।